अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 543 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 201 मिलियन का काम हुआ है और 5 दिन का जो एवरेज चल रहा है वो 259 मिलियन चल रहा है। वॉल्यूम ड्रॉप हो रहे हैं, चौथा दिन है, पांचवा दिन है, बल्कि लगातार वॉल्यूम ड्रॉप हो रहे हैं। वैल्यूज़ में इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा, वैल्यूज़ ठीक चल रही हैं। 17 बिलियन का काम हुआ है आज और 5 दिन का जो एवरेज चल रहा है वो 19 बिलियन है। तो इसी तरह अगर हम बात करें जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं इंडेक्स में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है पॉजिटिव, मारी है आज, एंग्रो एच है, नेशनल बैंक, इंडस मोटर और यूबीएल, अलाइड बैंक। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है फौजी फर्टिलाइज़र, ई फर्टिलाइज़र, पीएसओ, एमसीबी, हब पावर, ये सारे हैवी वेट स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से मार्केट आज गिरावट का शिकार रही है। अच्छा जी, बाकी सेगमेंट की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन को, आपने कल वाले कमेंट सेक्शंस को आप पढ़ें तो जैसे जैसे मार्केट गिरती है वैसे वैसे लोगों का मोराल जो है बहुत ज़्यादा डाउन होता है। ठीक है, मोराल डाउन होने की सबसे जो बड़ी वजह होती है वो आपका लॉस है। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आपने अपने लॉस को मिनिमाइज़ रखना है ताकि आपका मोराल जो है वो अप रहे, वो डाउन ना हो। अगर आपका लॉस बढ़ेगा तो कोई मतलब एक नेचुरल एक फिनोमिना है कि आपका मोराल डाउन होगा, डेफिनेटली डाउन होगा। तो मैं तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स गिना रहा हूँ कि अगर वो पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के ऊपर आप काम नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आपके लिए मार्केट प्रॉब्लम कर सकती है। अभी तो मार्केट देखें, अभी तो मार्केट आप समझ लें कि 45 की मूविंग एवरेज आज उसने ब्रेक की है। यहां से हो सकता है मार्केट सपोर्ट ले ले, मार्केट अभी खराब नहीं हुई। अगर इंडेक्स को देखें तो मार्केट खराब नहीं हुई है, लेकिन अगर स्टॉक्स को देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स गिना रहा हूं जो कि मैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि मैंने आपको कहा था कि जिन लोगों ने मार्केट में पैसा बनाया है वो स्टॉक मार्केट में काम करेंगे और डेफिनेटली करेंगे। हम कुछ प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं स्टॉक मार्केट। अगर पैसे आपने बनाए हैं तो कुछ पैसे मार्केट को देने पड़ते हैं गेम में इन रहने के लिए, क्योंकि किस वक्त कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले ले हमें नहीं पता होता। और वो जब सपोर्ट लेती है तो अगर हम बिल्कुल आउट होंगे मार्केट से तो दोबारा इन नहीं हो सकते मार्केट के अंदर, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने यही कहा था आपसे कि जिन्होंने पैसा बनाया स्टॉक मार्केट में सिर्फ वो स्टॉक मार्केट में काम करें, और जिन्होंने पैसा नहीं बनाया बहुत तेज मार्केट के अंदर, अगर बहुत तेज मार्केट में आप पैसा नहीं बना सके तो इस मार्केट में आप पैसा नहीं बना सकेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। आप देखें, आप कमेंट सेक्शन में आकर बेशक जैसा मर्जी कमेंट करें, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने आपको बार बार कहा है कि आपने अपनी स्ट्रेटजी की तरफ तवज्जो देनी है। मैं अपनी एक स्ट्रेटजी की बयान कर रहा होता हूँ, लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ कि वो इस स्ट्रगलिंग मार्केट के अंदर ज़्यादा नुकसान ना करें। ठीक है, तो पहला पॉइंट, ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को अगर आपने मिस किया है तो आपके लिए मार्केट प्रॉब्लम करेगी। जिसने पैसा बनाया है उसके लिए पीनट है, कुछ भी नहीं है। 14 तारीख से लेके अभी तक का मेरा आप जर्नल देखें कितने परसेंट लॉस हुआ है कि वो मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर बताता हूं। ठीक है, अगर आप, अच्छा, सेकंड पॉइंट ये था कि चूज वन स्ट्रेटजी, आधा तीतर आधा बटेर नहीं बनना। ऐसा ना हो कि 2 स्टॉक्स आपने मेरी लिस्ट से आपने उठा लिए, 2 अपने पुराने आपके चल रहे थे, 2 किसी और के सुन के चला लिए। आधा तितर आधा बटेर नहीं चल सकता। अपनी कोई भी स्ट्रेटजी, मैंने आपको बार बार कहा है, कोई भी स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट करें उसको पूरी तरह अडॉप्ट करें। एक फैक्टर भी अगर आप कोई एक चीज मिस कर देते हैं, सारी स्ट्रेटजीज के ऊपर पानी फिर जाता है। ठीक है, वॉच लिस्ट है। तो दूसरी बात यह है कि कोई भी स्ट्रेटजी जब आप अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी इसको स्टॉप कर दें, कभी आप स्टार्ट कर दें, कभी स्टॉप कर दें, कभी स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। कल मेरे एक क्लाइंट हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अब ट्रेडिंग रोक दी। ठीक है, तो इसका मतलब है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्शन वाले सिनेरियो में चले गए। वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि अब मार्केट यहां से रिवर्स नहीं होगी, मार्केट नीचे ही जाएगी। तो मैंने आपको बार बार कहा है कि आप इस प्रेडिक्शन वाले सिनेरियो में ना जाएं, इस प्रेडिक्शन वाले माइंडसेट से दूर रहें। प्रेडिक्शन नहीं करनी हमने, हमारी स्ट्रेटजी ही हमें बचाएगी।
मैं बार बार कह चुका हूं कि हमारी स्ट्रेटजी है कि हमें बचाएगी। देखिए हमारी गैस 900 से 550 हो गया, 900 से 550 हो गया। मेरी एक भी कॉल आपको आई कि आप हमारी गैस अच्छा लग रहा है, या हमारी जो है पेट्रोलियम आपको अच्छा लग रहा है, या हमारी एनर्जीज अच्छा लग रहा है, कोई एक नाम मैंने लिया हो कि वो कैटेगरी ए में आ गया हो, कैटेगरी डी में आ गया? देखिए स्ट्रेटजी ही बचाएगी आपको। जो स्टॉक बहुत ज्यादा गिर रहे हैं हमारी स्ट्रेटजी में वो आए नहीं बहुत अरसे से, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट से चौथा पॉइंट ये है कि पोजिशनल साइजिंग, ठीक है, पोजीशन साइज। ये अब कल एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया डीजी खान सीमेंट के बारे में। मैंने कल कहा था कि अगर डीजी खान नीचे जाएगा तो वो मूव कर जाएगा कैटेगरी बी में, और मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो उनको शायद बात मेरी बुरी लगी। मेरे कहने से ना कोई स्टॉक गिरता है भाई, ना मेरे कहने से स्टॉक बढ़ता है। मेरी अगर बात की जाए तो मेरी हमदर्दी है इन्वेस्टर्स के साथ, मेरा बिजनेस है इन्वेस्टर्स के साथ। मैं क्यों चाहूँगा कि यार लोगों का नुकसान हो। लेकिन अगर डीजी खान सीमेंट नीचे जा रहा है तो मैं उसको रोक नहीं सकता, या ऊपर भी जाएगा मैं उसको रोक नहीं सकूंगा, मैंने उसको फॉलो करना है। अगर मेरी डीजी खान सीमेंट में एक खास पोजीशन होती है। अगर आपकी डीजी खान सीमेंट में ज्यादा पोजीशन है तो जरूरी बात है आप उसके अंदर इमोशनल आपकी जो है वो हो गई है, इन्वॉल्वमेंट हो गई है, ठीक है। तो इतनी पोजीशन रखें जिससे आपकी किसी भी स्टॉक से इमोशनल अटैचमेंट ना हो, ठीक है। अगर वो नीचे जा रहा हो तो आपको फिक्र ना हो कि चलो ठीक है नीचे जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन अगर आपके जहन में ये है कि यार नीचे जाएगा तो मेरा बहुत बड़ा लॉस खड़ा हो जाएगा, मैं इसको कैसे सेल करूंगा, तो फिर ये आप अपनी स्ट्रेटजी को देखना पड़ेगा आपको कि यार मुझे क्यों परेशानी होती है स्टॉक मार्केट में। मैं बार बार कह चुका हूँ, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के परेशानी खरीदने से बेहतर है कि आप स्टॉक मार्केट से दूर रहें। किसी भी वक्त पे किसी भी मौके के ऊपर स्टॉक मार्केट आपके लिए पैसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, परेशानी क्रिएट कर रही है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो मैंने आपको कहा था कि वॉच लिस्ट बनाएं। वॉच लिस्ट का मतलब यही है कि आपने 50 स्टॉक्स, 100 स्टॉक्स, जैसे मैं 105 स्टॉक्स की मेरे वॉच लिस्ट है, तो 105। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं, ये 105 स्टॉक्स की मैंने वॉच लिस्ट इसलिए बनाई है कि कोई स्टॉक मिस ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरटेन हो सके, मैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकूं। अदरवाइज मेरे लिए, अगर मैं अपनी ज़ाती तौर पे बात करूं तो मेरे लिए 60 से 70 स्टॉक्स बहुत इनफ है। मैं डेलिबरेटली लॉस कर रहा होता हूँ कुछ स्टॉक्स में जिनमें वॉल्यूम्स कम होते हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। मैं उनको अपनी वॉच लिस्ट में नहीं रखना चाहता, लेकिन रखता इसलिए हूँ कि लोगों के लिए डिस्कस करने के लिए मेरे पास मेरी वॉच लिस्ट में आ जाएं, मेरी लिस्ट में आ जाएं, ताकि मैं उसको डिस्कस कर सकूं। तो पोजिशनल साइजिंग भाई और वॉच लिस्ट, आपने उतनी ही पोजीशन रखनी है जितनी आपको समझ में आती हो कि यार ये अगर नीचे भी जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे लिए कोई मसला ना हो। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। अगर आप इन पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपने मिस नहीं किया, तो स्टॉक मार्केट कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, कभी भी क्रिएट नहीं करेगी। तो कोशिश करूंगा मैं एक पूरी वीडियो बनाऊं इन सारे पॉइंट्स के हवाले से, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी गाइडेंस हो सके। और भाई आधा तितर आधा पिटेर नहीं होना। कुछ स्ट्रेटजीज, मतलब डिफरेंट स्ट्रेटजीज को आप 4 से 5 स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हो, एक स्ट्रेटजी मेरी पकड़ी हुई हो, दूसरी कुछ इंट्राडे के लिए आपने कुछ और पकड़ा हो कि यार चलो मैं अपने लॉसेज यहाँ से कवर कर लूँगा। इस तरह स्टॉक मार्केट में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं सबसे पहले कैटेगरीज की तरफ। आप देख सकते हैं कि कैटेगरी ए प्लस में आज कुछ भी नहीं है। CPHL कैटेगरी ए में है, GL कैटेगरी ए में है, ARPL कैटेगरी ए में है, और वेव्स ऐप कैटेगरी ए में आ गया, लेकिन इसकी अभी अलर्ट कैंडल नहीं बनी। कैटेगरी बी में ये स्टॉक्स हैं, कैटेगरी सी में ये स्टॉक्स हैं, और कैटेगरी डी को देखें, भरमार हो गई है जी। मैंने रेड कलर का इसको हाईलाइट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कैटेगरी डी में कितने स्टॉक्स हैं। अगर कैटेगरी डी में कोई स्टॉक्स, ये जो कैटेगरी डी में जो स्टॉक्स हैं, अगर आपके पास मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहे। अगर मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहे तो फिर मुझे नहीं समझ में आती कि फिर आप तनकीद किस बात पे कर रहे हैं। मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो जब वो आप डिस्कस करेंगे तो मेरी स्ट्रेटजी रिफाइन होगी। लेकिन अगर मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर आप काम ही नहीं कर रहे,
फिर आप मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर अगर आप अच्छा, अगर मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता यह है कि फिर लोगों के लिए वो गाइडेंस नहीं हो रही, वो बस एक खामखा एक चैट हो रही है जिससे माहौल ख़राब हो रहा है। ठीक है जी। तो जो अच्छी चीज़ है सर मेरी वीडियो से आप ले सकते हैं, जो बुरी चीज़ है उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तमाम चीज़ों के ऊपर अमल नहीं कर सकते तो आप चलें कोशिश कर लें। मैंने यही कहा था कि आप सुन लें, कोशिश कर लें, आहिस्ता आहिस्ता इंसान अपने आप को बेहतर कर लेता है। लेकिन आप जब तक डिनाइल मोड में रहेंगे और आप ये समझेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी ठीक है, तो आपकी अगर स्ट्रेटजी ठीक है तो फिर ठीक है, आप उसके ऊपर काम करते रहें। मुझे कोई मतलब मैंने आपको बार बार कहा है कि आप किसी ना किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। मेरी स्ट्रेटजी को आप बेशक फॉलो ना करें, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका है। तो अगर आपको समझ में आती है मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर भी आप थोड़े पैसे लगाएं, पेपर ट्रेड करके देख लें। अगर आपको समझ में आती है कि हाँ यार ये चीज़ वर्क कर रही है तो फिर आप इस पर काम करें। स्ट्रगलिंग मार्केट में हर किस्म की स्ट्रेटजी स्ट्रगल करती है भाई। हमने आने वाले दिनों के लिए काम करते रहना होता है कि कहाँ पर मार्केट जाएगी। अगर मार्केट यहाँ से ज़्यादा टूटेगी तो हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं होगा, हम स्टॉप लॉस के साथ बाहर हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैंने ब्लू कलर की जो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, CPHL मेरे स्टॉक में भी मेरे उसमें पड़ा हुआ है, मेरे जर्नल में पड़ा हुआ है। GAL मैंने आज लिया है, ARPL भी लिया है, कल लिया था मेरा ख्याल है। UBL पड़ा हुआ है, ABL पड़ा हुआ है, DCR पड़ा हुआ है, MTL पड़ा हुआ है, एबट है, DGKC है और फौजी सीमेंट है। DGKC आज निकल जाता है, लेकिन मुझे लगता है कल सुबह ये मैं इसको सेल कर दूंगा क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो गया था, किसी वजह से मैं इसको बेच नहीं सका। तो कल DGKC और फौजी सीमेंट हो सकता है कल मेरा ये सेल हो जाए। तो देखें मेरे पास जो स्टॉक्स हैं वो अभी कैटेगरी CBA में है। तो कैटेगरी कल कुछ स्टॉक्स अगर नीचे जाते हैं मार्केट तो हो सकता है कैटेगरी C वाले स्टॉक्स जो हैं वो D में मूव होने से पहले मेरे पोर्टफोलियो से भी मूव हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि अच्छे अगर आपके पास स्टॉक्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में तो अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए जिनका मोमेंटम अच्छा हो। अब कैटेगरी D में जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें कोई भी स्टॉक मेरे पास नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स थे मेरे पास जो कि वो हो गए हैं। MFL बिक गया है, ये प्रॉफिट में बिका था, एक वाइट शेयर। पार्क इलेक्ट्रॉन, PRL और TRG, इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मेरे पास थे लेकिन मैंने उनको स्टॉप लॉस के ऊपर सेल कर दिया। अच्छा जी, मेरा ख्याल है OGDC भी था एक वक्त में, अभी 14 तारीख के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मेरे पास थे लेकिन मैंने स्टॉप लॉस पे उनको सेल कर दिया। तो अब मेरे लिए परेशानी, मैं उनको देखता भी नहीं, मैं भूल गया हूँ कि भाई कौन से स्टॉक्स लिए थे, कौन से मतलब मेरे पास। अब मेरे पास सिर्फ वो याद रहते हैं जो मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं। कल अगर और मार्केट गिरेगी तो आधे से ज़्यादा स्टॉक्स मेरा ख्याल है और निकल जाएंगे मेरे पोर्टफोलियो से, और लॉस ना होने के बराबर है। अगर पिछले मार्केट की मैं परफॉर्मेंस को देखूं तो ये 14 तारीख के बाद जो मार्केट गिरी है, मेरा जो लॉस है उसकी परसेंटेज आप निकाल के देख लीजिएगा, वो ना होने के बराबर है। ठीक है, एक आध स्टॉक जो मैंने मिस कर दिया था, AGL जैसा स्टॉक और गाल जैसा स्टॉक्स, तो वो अगर होते तो मैं प्रॉफिट में ही होता। तो चीज़ों को देखें, परखें। मेरे चैनल बनाने का मकसद ये नहीं है भाई कि मैं व्यूज़ लेना चाहता हूँ। मेरे चैनल बनाने का मकसद है कि मैं कुछ लोगों को सिखा सकूँ, और यही टाइम है सीखने का। तेज़ मार्केट में तो आप कोई भी स्टॉक ले लेंगे, चलना शुरू हो जाएगा। हम चीज़ों को मैनेज करते हैं मंदी मार्केट में, गिरती हुई मार्केट में कैसे बचना है, असल एजुकेशन ये है। अगर गिरती हुई मार्केट में आप ना बचा सके अपने आप को, तो कैपिटल अगर उड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। मुझे नहीं पता कि आपका कैपिटल कैसे आया कैसे नहीं आया। लोग बहुत हार्ड अर्न मनी लेकर आते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा उन लोगों की फ़िक्र होती है जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड अर्न मनी लेकर आते हैं। और सबसे बड़ी जो टिप है वो यही है कि भाई अगर आपने स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनाया तो ये लेवल हरगिज़ नहीं है। कुछ महीनों के बाद हो सकता है आपकी बारी आए। अगर आप नए हैं तो कुछ महीनों के बाद एक बड़ी करेक्शन जब आएगी मार्केट के अंदर, ठीक है, तो तब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी स्ट्रेटजी की तरफ आप कन्वर्ट हो सकेंगे। ठीक हो गया जी। और जनरल हम कर लेते हैं डिस्कस। आज वीडियो लंबी हो गई है लेकिन ज़रूरी थी वीडियो को लंबा करना। अच्छा, DCR 2% माइनस में जा रहा है जी, और UBL 0.29% में है तकरीबन क्वार्टर %, और 31% आप तकरीबन
%, एबट प्रॉफिट में है, 30% CPHL प्रॉफिट में है, 89.25 इसका मैंने मूव कर दिया CPHL का स्टॉप लॉस, देखते हैं कि कल हिट होता है कि नहीं होता। MTL 3.3% माइनस में है और अलाइड बैंक %.5 प्रॉफिट में है। फौजी सीमेंट और DG खान 5.5% माइनस में जा रहे हैं, हो सकता है कल इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और ARPL की बात करें तो 2.25% माइनस में है और 2% गाल माइनस में है। तो ये थी जी मेरी आज की सिचुएशन, और आज कोई ख़ास चार्ट डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा डिस्कशन बहुत ज़रूरी थी आपके लिए भाई। और जो लोग की पोजीशन लॉस में जा रही है उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। देखें, मैं बार बार, क्योंकि मैं ज़्यादातर फोकस मेरा होता है स्टॉप लॉस की तरफ। वजह उसकी ये है, हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की भी बात करेंगे, लेकिन आजकल सीज़न नहीं है वैल्यू इन्वेस्टिंग का। वैल्यू इन्वेस्टिंग का जब जिक्र आएगा, जब टाइम आएगा, तो हम सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात कर रहे होंगे। वहाँ पर हो सकता है कि हम बहुत हुआ अपना 25-30% हम अपनी टी में काम कर रहे हो, बाकी 75% हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ हमारी तवज्जो हो। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें भाई, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, कैपिटल का ख्याल रखें। कैपिटल होगा तो आप किसी भी मार्केट में दोबारा अपनी जगह बना सकेंगे, लेकिन अगर आपने अपना लूज़ कर दिया तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं और स्टॉक मार्केट से निकल जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।